हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्राज ब्लॉग। और आज मैं बात करने जा रही हूँ लड़कियों की ज़िंदगी के कुछ कड़वे मैं बताने जा रही हूँ। जिसको मेरी बातों का बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, बट मैं ये चीज़ें बोलना चाहती हूँ और मुझे लगता है ऐसा कि मुझे बोलना चाहिए। देखिए, अगर हमारे समाज में ये सब अभी भी है और आगे भी रहेगा तो कहीं ना कहीं हद तक लड़कियों के साथ मुझे लगता है कि बहुत बुरा होता है। देखिए, पहले वो जब जन्म लेती हैं, अपने माँ बाप के साथ रहती हैं, तो थोड़ा सा बड़ी होती हैं, जैसी उन्हें परवरिश दी होती है, जो भी है, तो उनको हमेशा यही बोला जाता है कि आप दूसरे घर जाएंगी, आपको किसी और घर जाना है तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा ऐसे काम करो, थोड़ा वैसे काम करो, मतलब हमेशा। और अगर माँ बाप नहीं बोलते हैं, मान लो उनके, या कोई भी, तो कोई रिलेटिव है, कोई घर में कोई बड़ा है, कोई और है, तो हमेशा मतलब ये चीज़ें उनको बोली जाती है कि आपको दूसरे घर जाना है, आपको ऐसे काम करना है, ऐसे जल्दी उठो, ये नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब, एक मुझे हम लड़कियों को वैसे चलाते हैं जैसे हम चलाना चाहते हैं लड़कियों को। बेसिकली लड़कों के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, लड़कियों के साथ ये चीज़ें होती हैं। कि शादी होती है, लड़कियों की शादी होती है, तो वो ससुराल जाती हैं, वहाँ पर भी उन्हें ये याद दिलाया जाता है कि आप मायके से आए हो, क्या सीख कर आए हो, क्या आता है, क्या चीज़ें मतलब आपने करी हैं, जो भी है, चाहे वो लड़की पढ़ी लिखी, सब वहाँ पर भी उसको उन सब चीज़ों को रिलाइज़ किया जाता है कि ये काम, मतलब ज़िम्मेदारी जो भी है आपके ऊपर, ये ज़िम्मेदारी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसे आपको काम करना है। कुल मिला के मैं यही बोल रही हूँ कि शादी से पहले भी लड़की पेरेंट्स के साथ रहती है, तो पेरेंट्स के साथ जैसे जैसे पेरेंट्स चाहते हैं वैसे चलती है। ससुराल में आती है, ससुराल में जैसे ससुराल वाले चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं, तो वैसे चलती है। अगर कोई लड़की ना चले तो आपको पता है कि हमारे समाज में उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर लेस है, कैरेक्टर लूज़ है इसका, ऐसी है वैसी है, मोहल्ले वाले भी बातें। क्योंकि जो लड़की अपनी मर्ज़ी से चलती है, या जो कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि अगर पेरेंट्स अगर अलाउड करते हैं तो, या तो ससुराल वाले अलाउड करते हैं तो ही है। या मेरे को लगता है हमारे जो समाज में, देखिए, जब लड़की कहीं भी बोलती है अपने पेरेंट्स से कि मुझे कहीं पढ़ने जाना है, या मुझे कहीं बाहर कुछ करना है, या मुझे कोई भी कोर्स वगैरह किसी चीज़ के लिए अगर वो बोलती है, तो उसे मना कर दिया जाता है कि नहीं, आप नहीं जा सकते। कुछ भी पेरेंट्स अपना कंफर्ट जोन देखते हैं, उसके बाद चीज़ें बोलते हैं कि भैया अभी यहाँ नहीं, या हम नहीं जा सकते, या ये चीज़ें, या फिर उन्हें मना कर देते हैं, या फिर कोई उन्हें कोई भी एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि नहीं, आप नहीं जा सकती हो, या पैसे नहीं हैं, कुछ चीज़ें। लेकिन वहीं जब शादी के बाद, जब शादी होती है, तो आप एक ऐसा लड़के के साथ, एक ऐसे लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपनी बेटी को छोड़ देते हो कि मतलब अब आप तुम देख लो, हमने अपनी लड़की आपको दे दी, अब आप देखो कि मतलब अब बेटा जाके, मतलब होता है ना कि बेटा ससुराल जाके या ससुराल में रह के अब आपको जो करना है वो करना है, यहाँ पर रहने दो। मतलब ससुराल जाके पढ़ाई करना, अगर आगे पढ़ाई करनी है, अगर आगे कुछ करना है तो बेटा वहाँ जाके करना। और आप उस लड़के के साथ अपनी लड़की को कहीं भी, मतलब दूर भी, आपके कहते हैं ना, कुछ लोग तो ऐसे देखे हैं मैंने कि शायद घर से बाहर, मतलब कहीं मार्केट भी जाने में 10 बार मना करते हैं अपनी बेटी को, या 10 बार सोचते हैं कि नहीं, नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। लेकिन एक लड़के कहीं भी शादी कर देते हैं, दूर भी कर देते हैं, सिर्फ क्या कि हम एक जो लड़का है जिसको आप शायद अच्छे से जानते भी नहीं हो, आप उसके साथ अपनी लड़की को विदा कर देते हो कि बेटा। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि पहले जैसे, देखिए, मायके में जब लड़कियां रहती हैं तो उसे अपना घर बना के रहती हैं, अपना समझ के रहती हैं, हर चीज़ करती हैं उस घर के लिए, उस घर को सजाने से लेके, संवारने से लेके, जो भी काम होते हैं, वो कभी ये नहीं कहती कि ये मेरा घर नहीं है या मैं चली जाऊंगी। लड़कियां तो कभी नहीं बोलती हैं कि मुझे इस घर से जाना है, या मैं चली जाऊंगी तो मेरे को क्या मतलब है इस घर में, या कुछ भी। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है, जब वो ससुराल चली जाती हैं, तो वो शायद उस घर को भी अपना नहीं कह पाती, उस घर को भी उनको हमेशा ये कहा जाता है, या जो भी है, कि बेटा चलो ठीक है, ऐसे रह लो, या वो सास का घर है, वो ऐसा है, तो ये सास का घर हो गया, ये मम्मी पापा का घर हो गया। तो लड़कियों का अपना घर तो कुछ हुआ ही नहीं। और घर क्या, उनके शायद कुछ लड़कियों के साथ तो ऐसा है कि उनका अपना क्या है, अपना कुछ है भी या नहीं, या फिर सिर्फ वो एक घर से दूसरे घर में ट्रांसफ़र करने ही आई हैं, कि मतलब यहाँ पे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे रहे, उसके बाद वो दूसरे घर चले गए, वहाँ पर रहे। और देखिए, जिस घर में लड़की पली बड़ी होती है, जिस घर में लड़की रहती है, और अचानक से जब शादी हो जाती है, तो उसी घर में आने में उसको वो अपनापन फ़ील नहीं होता, वो।
और शायद मुझे लगता है कि लड़कियां इतनी समझदार हो जाती हैं शादी के बाद अचानक से कि उनको कोई परेशानी भी होती है ना, जो परेशानी वो तुरंत अपने मम्मी पापा को बताने वाली होती है। मतलब होता है ना मायके में जब हम रहते हैं, जब हमारी शादी नहीं होती तो जरा सी चोट भी लग जाती है तो हम तुरंत कि मम्मी ऐसा हो गया, आज मेरे सर में दर्द है, आज मेरा ये है, या कोई भी प्रॉब्लम हम तुरंत अपनी मम्मी को बता देते हैं। लेकिन शादी के बाद हम छोटी से छोटी, क्या आप समझ लीजिए बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हम लोग छुपाते हैं। लड़कियां अपनी इतनी शादी के बाद समझदार बोलिए या फिर क्या ऐसा क्या होता है उनके साथ, ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि उन्हें लगता है कि अगर मैं ये चीज़ें बोलूँगी तो शायद पता नहीं मुझे इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिले या ना मिले, तो वो अपनी परेशानी भी कहने से डरती हैं या नहीं करती। मतलब छोटी-छोटी परेशानी तो बड़ी-बड़ी परेशानियाँ भी नहीं बोलती हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, मुझे ही खुद से देखना है। और फिर वो लड़की वैसे ही, मतलब एक होता है ना मायका, उस तरह से मायका मायका नहीं रहता जिस तरह से हम लोग पहले रहते थे, और शादी के बाद हम वो चीज़ें नहीं। तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो देखिए कुल मिला के लड़कियों की ज़िंदगी के कड़वे सच मैंने इसलिए कहा क्योंकि कड़वे इसलिए हैं क्योंकि सच हैं, और कड़वे हैं क्योंकि कड़वे लगते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सुधर नहीं रही हैं। मतलब ये चीज़ें वहीं की वहीं हैं, जैसे पहले थी वैसे ही आज हैं। आज भी लड़कियों के साथ ऐसा ही हो रहा है जैसे पहले। मुझे लगता है शायद इसीलिए लड़कियां बोझ हैं, इसलिए बेटियां बोझ हैं, क्योंकि होता है ना कि जब पैदा हुई तब भी शायद उतनी खुशी नहीं होती जितनी एक बेटे होने की खुशी होती है तो बस एक यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया आपको ससुराल जाना है, और ससुराल जाने के बाद माँ बाप की सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि चलो ठीक है हमारी बेटी ससुराल गई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कम हुई, मतलब ज़िम्मेदारी। तो लड़कियों को ज़िम्मेदारी या बोझ इसलिए समझा जाता है क्योंकि ये ज़िंदगी, ये उनके जो कड़वे सच हैं उसी चीज़ों के लिए उन्हें बोझ समझा जाता है। अगर सोचिए ये सब नहीं होंगे तो शायद कोई बेटी बोझ है होती ही नहीं है। मैं तो बोलती हूँ कोई लड़की बोझ होती ही नहीं है। वो पहले भी हो चाहे बाद में भी हो, लड़कियाँ बोझ नहीं होती, लेकिन उन्हें समझा जाता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आपको अगर मेरी किसी भी बात में कुछ भी अगर अच्छा लगा हो, कुछ भी, तो प्लीज़ इस मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ भी आपको थोड़ी सी भी मेरी बातों का अगर बुरा लगा है तो बुरा मत मानिए, इसको देखिए कि कैसे हम आगे चेंजेस कर सकते हैं, कैसे हम ये चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो सकती है, बट कैसे हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं। थैंक यू सो मच।